अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ईज़ी वे बताऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो रैम है वो DDR3 रैम है या DDR4 रैम है। सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस तो बहुत ही विजुअल डिफरेंस होता है कि इनके कट्स डिफरेंट होती हैं। अब ये दोनों है DDR3 रैम, ये है DDR4 रैम। दोनों के कट्स देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, इसका ये छोटा है, जबकि इसमें ना इतना डिफरेंस नहीं है। इनके कट्स डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल DDR3 की स्लॉट में DDR4 कभी नहीं लगेगी। मैं ये देखो, ये DDR3 है और ये DDR4 की स्लॉट है, इसमें ये कभी भी नहीं जाएगी क्योंकि कट का डिफरेंस है। अब इसका कट यहाँ पे है जबकि इसका यहाँ पे आ रहा है। कि मैं इसको उल्टा करके भी डालूँ फिर भी नहीं जाएगी क्योंकि कट का डिफरेंस होता है। ये देखिए, कट डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है कट का। तो सबसे पहले होता है कट का डिफरेंस, जो विजुअल डिफरेंस होता है। इसमें DDR3 में एक हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, जबकि DDR4 में बहुत ही कम डिफरेंस होता है ना दोनों के दरमियान। और दूसरा क्या होता है कि इसके ऊपर लिखा भी होता है कि DDR3 है, DDR4 है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है, इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है ये DDR3L। अब L क्या होता है? ये लो वोल्टेज होती है। ये जो होती है ना L वाली, ये ना हायर जनरेशन को सपोर्ट करती है। लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन है ना, उस पर अगर ये रैम लगाओगे ना तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लग जाता है। इस वजह से ना आप L वाले को ना ही लिया करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपका अच्छा लैपटॉप है तो उसमें L लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते। बहुत से बोर्ड इसको सपोर्ट नहीं करते। ये लो वोल्टेज के लिए होता है कि सिस्टम इतनी ज़्यादा ना बैटरी कंज्यूम ना करे। तो ये DDR3 लिखा हुआ है, 8 GB DDR3, और ये इसकी 1600 बेस्ट स्पीड है। अब ये आ गया, ये देखिए PC3। अब PC3 भी लिखा हो सकता है, DDR3 भी लिखा हो सकता है। DDR3 का मतलब समझ लीजिए ना, DDR3 रैम है, लेकिन अगर PC3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है कि ये DDR3 रैम है ये भी। तो ये बात ध्यान में रखना कि PC3 लिखा होगा या DDR3 का, या PC3L भी लिखा हो सकता है। जैसे जैसे ये है ना DDR3L, इस वैसे इसमें PC3L भी लिखा हो सकता है, तो दोनों सेम चीज़ हो जाएंगी। तो और बाकी ये लिखा हुआ है, ये देखिए 2 ज़रब 8, तो ये इसके IC हैं। 2 का मतलब ये है कि आगे भी 8 है, पीछे भी 8 है। इसकी ज़रूरत नहीं होती आपको चेक चेक करने की ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने कम होते हैं उतना बेहतर होता है। और यहाँ पे कुछ समझते होंगे कि ये ज़्यादा हो तो रैम ज़्यादा अच्छी चलेगी, लेकिन जितने कम उतना बेहतर होता है। लेकिन जो मैक्सिमम यही होता है कि DDR3 रैम में 8 होती हैं, ये देखें ना, और DDR4 में 4 होती हैं। 4 आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं। तो ये देखें, इसकी भी 8 आगे 8 पीछे, 8 आगे 8 पीछे, ये इनका रूल है पड़ा। तो अब इसमें ये देखिए ना, 1 ज़रब 8 लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक है 8, 4 यहाँ है और 4 यहाँ, उसमें 2 ज़रब हुए थे। ये देखिए 2 ज़रब 8 था, इसमें 1 ज़रब 8 है। तो ये देखिए 8 GB PC4 का मतलब क्या है, DDR4 रैम हो गया। इसके आगे L लिखा होगा तो फिर वही लो वोल्टेज वाला हो जाएगा काम। और ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बस स्पीड है, जबकि इसकी यहाँ पे थी 1600। तो ये 1600 इसकी थी, तो इसकी 2400 है। ऐसे 2600 भी होती है, डिफरेंट होती हैं। और इसकी पता नहीं कौन सी है, मुझे याद नहीं है पड़ा इसका, लेकिन इसकी कम है पड़ी ना इससे, मेरे ख्याल में शायद दोनों के बराबर है, मुझे याद नहीं है। इस पर नहीं लिखा हुआ। तो ये चेक करने की वैसे तब ज़रूरत पड़ती है जब ना आपकी ना कंप्यूटर ना ज़्यादा उस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है 2400, तो आपने यही वाली लगानी है, दूसरी भी। अदरवाइज़ ना कभी कभी कंपैटिबल नहीं होता कंप्यूटर, फिर भी रीस्टार्ट होने लग जाता है। तो ये इजी वे था फाइंड आउट करने का कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम लगी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।